श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। हम आपको ऐसे 13 विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे, पर ये प्राचीन महाभारत के हैं। महाभारत नहीं की, ये भारत की है। प्राचीन भारत के 13 विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे, जहां दुनिया भर के छात्र पढ़ने के लिए आते थे। वैदिक काल से ही भारत में शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है, इसलिए उस काल से ही गुरुकुल और आश्रमों के रूप में शिक्षा केंद्र खोले जाने लगे थे। वैदिक काल के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, भारत की शिक्षा पद्धति भी और ज्यादा पल्लवित होती गई। गुरुकुल और आश्रमों से शुरू हुआ शिक्षा का सफर उन्नति करते हुए विश्वविद्यालय में तब्दील होता गया। पूरे भारत में प्राचीन काल में 13 बड़े विश्वविद्यालय हैं या शिक्षण केंद्रों की स्थापना हुई है। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच भारत पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध केंद्र था। गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान के साथ ही अन्य विषयों की शिक्षा देने में भारतीय विश्वविद्यालयों की कोई सानी नहीं थी। हालांकि आजकल अधिकतर लोग सिर्फ दो ही प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं, पहला एक नालंदा और दूसरा तक्षशिला। ये दोनों ही विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध थे, इसलिए आज भी सामान्यतः लोग इन्हीं के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 11 ऐसे विश्वविद्यालय थे जो उस समय शिक्षा के मंदिर थे। आज हम आपको उन्हीं विश्वविद्यालयों से के बारे में बताएंगे और साथ में हम बताएंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ खास बातों को। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो आप सभी जानते हैं। यह प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यह विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना शहर से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर में स्थित था। इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देते हैं। 7वीं शताब्दी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री ह्वेन सांग और इत्सिंग की यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 5 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को प्राप्त है। कुमारगुप्त जो थे 450 से 470 के आसपास में थे। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी स्मृति में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से विद्यार्थी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इस विश्वविद्यालय की 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक अंतरराष्ट्रीय ख्याति रही है। सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध भगवान की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। वैसे इससे भी अधिक मठों के होने की संभावना है। मठ एक से अधिक मंजिल के होते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक आदि रखने की खास जगह बनी हुई थी। हर मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष और अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और झीलें थी। नालंदा में सैकड़ों विद्यार्थियों और आचार्यों के अध्ययन के लिए 9 तल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें लाखों पुस्तकें थी। इसके बाद है तक्षशिला विद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 2700 साल पहले की गई थी। इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। इनमें से कई विद्यार्थी अलग अलग देशों से ताल्लुक रखते थे। वहां का अनुशासन बहुत कठोर था।
राजाओं के लड़के भी यदि कोई गलती करते तो पीटे जा सकते थे। तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का विश्व स्तरीय केंद्र था। वहां के एक शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। आयुर्वेद और विधि शास्त्र के इसमें विश्व विशेष विद्यालय थे। कौशल राज प्रसेनजीत, मल्ल सरदार बंधु, लिच्छवी माहिली, शल्यक जीवक और लुटेरे अंगुलीमाल के अलावा चाणक्य और पाणिनि जैसे लोग इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। कुछ इतिहासकारों ने बताया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की तरह भव्य नहीं था। इसमें अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते थे। इन गुरुकुलों में व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। अब हम आपको बताते हैं, ये दो तो मेन था, मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के उड़ीसा में स्थित था। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की थी। अगले 800 साल तक यानी 11वीं शताब्दी तक इस विद्यालय का विकास अपने चरम पर था। इस विश्वविद्यालय का परिसर 3 पहाड़ों ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी पर फैला हुआ था। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला के बाद यह विश्वविद्यालय शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र था। चाइनीज यात्री एक्जियोन जेंग ने इसे बौद्ध शिक्षा का सबसे प्राचीन केंद्र माना था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राजा अशोक ने करवाई थी। फिर है सोमपुरा विश्वविद्यालय। सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल वंश के राजाओं ने की थी। इसे सोमपुरा महाविहार के नाम से पुकारा जाता था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच 400 साल तक यह विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। यह भव्य विश्वविद्यालय लगभग 27 एकड़ में फैला था। उस समय पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को शिक्षा देने वाला सबसे अच्छा शिक्षा केंद्र यही था। फिर है सोमपुरा महाविद्यालय, जो मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आता है उदांतपुरी विश्वविद्यालय। उदांतपुरी विश्वविद्यालय मगध यानी वर्तमान बिहार में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजाओं ने की थी। 8वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी तक लगभग 400 साल तक इसका विकास चरम पर था। इस विश्वविद्यालय में लगभग 12,000 विद्यार्थी थे। आप बिहार के आज की दृष्टि से मत देखिए, बिहार पहले बहुत ही उन्नत था शिक्षा के मामले में। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर आपको बिहार के ही मिलेंगे। फिर है बल्लवी विश्वविद्यालय। बल्लवी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र में स्थित था। 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल तक इसकी प्रसिद्धि चरम पर थी। चाइनीज यात्री इत सिंह ने लिखा है कि विश्वविद्यालय 7वीं शताब्दी में गुणामती और स्थिरमती नाम की विद्याओं का सबसे मुख्य केंद्र था। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता था। यही कारण था कि इस शिक्षा केंद्र पर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। फिर विक्रमशिला विद्यालय, ये 3रे नंबर पे था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक यह विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। भारत के वर्तमान नक्शे के अनुसार यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर शहर के आसपास रहा होगा। कहा जाता है कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था, कंपटीटर सबसे बड़ा था। यहाँ 1000 विद्यार्थियों पर लगभग 100 शिक्षक थे। आप इमेजिन कीजिए, 1000 विद्यार्थी और 100 शिक्षक। यह विश्वविद्यालय तंत्र शास्त्र की पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता था। इस विषय का सबसे मशहूर विद्यार्थी अतिसा दीपनकर था, जो कि बाद में तिब्बत जाकर बौद्ध हो गया था। तो ये जो 7 थे वो बहुत ही फेमस थे। 8वां जो था वो था जगदलला विश्वविद्यालय, जो पश्चिम बंगाल में था। पाल राजाओं के समय से भारत में अरबों के आने तक ये विश्वविद्यालय था। फिर था नागार्जुन कोंडा, ये आंध्र प्रदेश में था। फिर शारदा पीठ कश्मीर में, मणिखेत कर्नाटक में,
कांचीपुरम तमिलनाडु में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 8वीं सदी से आधुनिक काल तक वाराणसी उत्तर प्रदेश में था। तो ये थे 13 विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में फेमस थे और ये हमारे हिंदुस्तान में था, हमारे भारत में था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।